धीरे गया था यहाँ आने के लिए, उसने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। अब नारद जी बैठे थे तो गर्दन उचका ली, शायद इसकी नजर ना पड़ी, मुझे देख नहीं पा रही है। तो गढ़ कह रहे बाबा खड़े है, जाओ खड़े। फिर तो देख ही ले गए। तो नारद बाबा खड़े हो गए और जैसे ही खड़े भये तो गढ़ों ने हाथ पकड़ के बिठाए, बाबा बैठ जाओ, बुरो मान जाएगी। हाँ, पहली बार किसी को प्रपोज कर रहे हो शादी के लिए, तसल्ली रखो, तसल्ली गड़बड़ हो जाएगी। तो नारद बाबा बैठ गए। महाराज किस कदर की व्याकुलता है। आज नारद जी उन गणों को न समझ पा रहे, वो पूरी मौज ले रहे हैं। अब जैसे ही वो कन्या आई, घूमते 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 पीछे वाली लाइन में स्वयं नारायण भगवान बैठे हैं। विश्व मोहिनी आई, नारायण के गले में वरमाला डाली और भैया नारायण ने उसके गले में माला डाली और नारायण के साथ उसका विवाह हो जाता है। नारद बाबा के क्रोध की कोई सीमा नहीं, गुस्सा साथ में आसमान पर महाराज। भगवान उसको लेकर के चले आए। अब नारद जी गुस्से के मारे चले जा रहे हैं, खूब उल्टा सीधा भला बुरा जो मुंह में आ रहा है पक रहे हैं। एक बात और क्या कहा, आज मैं इन्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, आज इनकी खैर नहीं। ये समझते क्या है अपने आप को, मैं बेवकूफ हूं, मैं पागल हूं। चले जा रहे थे, गुस्से में थे। तो वो गढ़ जो हंस रहे थे उन्हें जाके कही, बाबा तुम सही बताइयो, जब तुम दूल्हा बने थे तब तुमने अपना मुंह शीशा में देखो तो कहा। नारद जी बोले नहीं तो बाबा कृपा करके एक बार शीशा देख लो। सो भैया बहती हुई नदी की धारा में, पानी में अपनो चेहरा देखो। बंदर का मुख देख करके अब तो नारद बाबा इस कदर उछले कूदे, उनको भी श्राप दिया, दुष्टो तुम मौज ले रहे थे, तुम मेरी मजाक बना रहे थे, तुम राक्षस हो जाओ। और नारद जी आज भगवान को श्राप देने के लिए उद्यत हो गए। चिल्ला चिल्ला करके, होते हो शाप की मारी हो जाए, जगति मोरी उपहास कराई, जगति मोरे उपहास कराई, जगति मोरी उपहास कराई। वैकुंठ पहुंचे। कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है। बोली नारायण भगवान की जय हो। देखा जाकर के नारद जी ने विश्व मोहिनी प्रभु के साथ है। नारद जी ने प्रभु को, भगवान को 3 श्राप दिए हैं। बंचे मोही जवनी धरी देहा, सोई तनु धरहो श्राप मम इहा। मेरा श्राप है तुम्हें, कपियाकृति तुम कीन हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। बड़े धोखेबाज हो, बहुत छल करते हो ना। सच तो ये है कि तुम स्वच्छंद हो, तुम आजाद हो,
तुम्हारे पीछे कोई नहीं है और तुम उस आजादी का नाजायज फायदा उठाते हो। आज तक तुमने मनमानी की है, पर मेरे जैसा कोई गुरु न मिला, पर आज मुझसे पाला पड़ा है। मम उपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होव दुखारी। मम उपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। मम उपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। पहला श्राप दिया कि जिस मनुष्य रूप में तुमने मेरे साथ छल किया, तुम्हें भी मानव बनना पड़ेगा, तुम मनुष्य बनोगे। दूसरा श्राप कि तुमने मुझे बंदर बनाया, जाइए ये बंदर एक दिन तुम्हारे काम आएंगे। तीसरा श्राप महाभयंकर कि जैसे नारी के वियोग में जो कष्ट मुझे हुआ, एक दिन तुम भी अपनी नारी के वियोग में पछाड़ खा खा करके गिर गिर करके रोओगे, पछताओगे। जाओ। और जैसे ही श्राप दिया भैया, भगवान ने कही हो गया काम, माया समेटी, नारद जी के सर से वो भूत उतरा तो सब होश में आ गए। ये मैंने क्या किया, प्रभु क्षमा क्षमा क्षमा। भगवान कहते हैं दुखी मत हो, चरणों में गिर गए। नारद जी उठा करके हृदय से लगाया, बाबा तुमने श्राप दिया, सारे श्राप स्वीकार हैं। नारद जी कहते मेरे श्राप झूठे हो जाएं, मिथ्या हो जाएं, मैंने अपने प्रभु के साथ इतना बड़ा अनर्थ कैसे कर दिया। अरे मैं तो भगवान का भक्त हूँ, पर ये अपराध, भगवान कहते हैं ये अपराध केवल मेरी माया के प्रभाव के कारण हुआ। नारद जी रोने लगे, अब मुझे शांति कैसे मिलेगी। तब भगवान कहते हैं जाओ, तुम्हें शांति एक ही नाम से मिलेगी, और वो नाम है, अगर आपके मन में भी कोई पश्चाताप हो और आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया है और आप उसकी भूल की क्षमा मांगना चाहते हो, तो ये चौपाई याद कर लो, बड़े काम की चीज है, आपको परम शांति की प्राप्ति होगी। हो जपा हो जाए शंकर सतनाम, जपा हो जाए शंकर सतनाम, जपा हो जाए शंकर सतनाम, जपा हो जाए शंकर सतनाम। हुई तुरत विश्राम, हुई हृदय तुरत विश्राम, हुई हृदय तुरत विश्राम। शंकर जी के सतनाम, जो 100 नाम भगवान के हैं, उनका जाकर के तुम जाप करो, उनके नाम की माला करो, और तब तुम्हें शांति मिलेगी। नारद जी ने आकर के कैलाश पर भगवान सदाशिव से भी क्षमा याचना करी है। बाबा अगर आपकी बात मान लेते और मेरे दिमाग में वो बात पहले ही बैठ जाती, तो आज इतना काम न बिगड़ता। आज पता है मैंने कितना बड़ा अपराध किया है। भगवान ने कहा
मैं तो भले के लिए बोला था पर आपने ना सुनी, तो भगवान ने आपको सबक सिखाया। शंकर जी के चरणों में जाकर के प्रार्थना करी है। आइए। बड़ी लीला निराली है कि डमरू वाले की, बड़ी लीला निराली है कि डमरू वाले, बड़ी लीला निराली है वो डमरू वाले की, बड़ी लीला निराली है कि डमरू वाले की। भाव के साथ हरि वो अजय अमर है वो अविनाशी, अजर अमर है वो अविनाशी, अजय अमर है वो अविनाशी, अजर अमर है वो अविनाशी, अग में अगोचर चले घटे घटे बासी, सारी सृष्टि संभाली है वो डमरू वाले, बड़ी लीला निराली है वो डमरू वाले की, बड़ी लीला निराली है ये डमरू वाले की। भोलेनाथ की मस्तक पर चंदा है साजे, 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 कर में डमरू डम डम बाजे, कर में डमरू डम डम बाजे, सर से गंगा निकाली है डमरू वाले की, वाले आली है ये डमरू वाले की, बड़ी लीला निराली 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 है ये डमरू वाले की। भैया शंकर जी की शरण में जाकर के नारद बाबा को शांति तो मिल गई, पर इधर एक लीला बहुत बड़ी हो गई। भगवान को श्राप लग गया मनुष्य रूप धारण करके। तो एक कारण तो ये है कि नारद के श्राप के कारण भगवान मनुष्य रूप धारण करके धराधाम पे पधारे। चौथा कारण है स्वयं भव मनु और शत्रुपा उनकी पत्नी, दोनों ने जाकर के भगवान की तपस्या करी। जब भगवान ने दर्शन दिया तो कहा वरदान मांगो। वरदान में मांगा है कि आपके समान मेरी गोद में पुत्र आए।
भगवान ने कि मेरे जैसा दूसरा तो है नहीं भैया, इसलिए हमें ही आना पड़ेगा। तुम जब त्रेता युग में अयोध्या नरेश दशरथ बनो और तुम्हारी पत्नी कौशल्या बनेगी, और तब मैं तुम्हारी गोद में अवतार धारण करके आऊंगा। भगवान ने वो वरदान दिया, और भगवान एक कारण ये भी है अवतार धारण का। तो महाराज, क्योंकि मैं पहले ही कह चुकी हूँ, लीलाओं को छोटा कहेंगे पर बड़ा समझना, और समझने में क्या हर्ज है ना। सेठानी सेठ जी कहाँ है जी? बोले शंकर भगवान की जय हो। महादेव जी कहते हैं, हे भवानी, अनेक प्रकार से भगवान अवतार धारण करते हैं। चूंकि भगवान के अवतार का समय है, तो राम से पहले भैया रावण आता है। अगर रावण ना आएगा तो राम नहीं आएंगे, ये बिल्कुल सत्य है। एक देश है विश्वविख्यात, नाम है कैकेयी देश। उसके राजा का नाम है सत्यकेतु। सत्यकेतु के दो बेटे हैं, प्रताप भानु और अरिमर्दन। ये कथा आपने सभी ने पढ़ी है, सुनी है। सब कुछ पाया प्रताप भानु जब राजा बना, ऐसी दुनिया में कोई चीज न थी जो उसके पास ना हो, पर फिर भी तृष्णाएं बढ़ती गई। देश देश के राजाओं को जीत लिया, एक छत्र राजा बन गया। और जब राजा बना महाराज, तो हर इच्छा प्रबल होती गई। दुश्मन सामने से जीत न पाए, तो कई लोग बदला लेने के चक्कर में थे। एक दिन एक सूकर का पीछा करते करते शिकार के बहाने राजा जंगल में गया। सूकर तो वहां से विलुप्त हो गया, और महाराज जो प्रताप भानु है वो जंगल में भटकने लगा। तो एक आश्रम पर पहुंचा, और वो आश्रम था महाराज कपट मुनि का। जब कपट मुनि के आश्रम पर पहुंचे प्रताप भानु, कपट मुनि बाबा ने खूब स्वागत किया। और ये सूकर जो है महाराज, इसके पीछे जब आदमी पड़ जाता है तो सिर्फ नुकसान उसी का होता है। हेलो 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 हेलो। सूकर माने लोभ। जब आदमी को भगवान ने जितना दिया है उतने में वो संतुष्ट नहीं है। भैया बढ़ावे की कही थी, बड़ी नहीं, हम तो हाल बताए थे। जो दिया, जितना दिया उतने में ही संतुष्टि रखो, नहीं तो फिर आपका लोभ आप पर भारी भी पड़ सकता है। नकली महात्मा था, उसका दुश्मन था, हारा हुआ राजा था। कपट मुनि बनकर के जंगल में रह रहा था, बदले की ताक में था। उससे छल करके उसने कहा, महाराज वैसे तो तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम अपने बुढ़ापे पर और विजय प्राप्त कर सकते हो। तुम कभी बूढ़े न होगे और तुम्हारी मृत्यु कभी न होगी, तुम अमर हो जाओगे। और ध्यान रखना भैया, ये कपट मुनि हमें एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। ये रामायण का कपट मुनि। आज हम लोग भी कई बाबाओं के चक्कर में पड़े हैं। कोई बभूति मिल जाए है
कोई ताबीज मिल जाए, हम धनवान हो जाए, हमारे रोग कट जाए, हम सुखी हो जाए। अगर सच में सुखी होना चाहते हो तो कर्म अपना अच्छा कर लो। संत महात्मा बाबा कोई भी आपके कर्म के फल को मिटा नहीं सकता है, ये गांठ बांध लो। तो ताबीज और भभूति के चक्कर में बहुत बड़े बड़े नुकसान और बहुत बड़े बड़े फ्रॉड फरेब हो रहे हैं महाराज। तुम्हारे कैंसर का इलाज, तुम्हारे फोड़ा फुंसी का इलाज, तुम्हारी कमर दर्द पेट दर्द का इलाज करने वाले जब खुद बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं? वो भस्मी क्यों नहीं खाते? बताओ, उन्हें वेंटिलेटर की आवश्यकता क्यों पड़ती, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका मतलब ये है कि वो जो भभूति है वो तुम्हारे लिए है, उनके लिए नहीं है। क्योंकि वो समझदार हैं, वो सब जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये पाखंड है। तुम्हें फंसाते हैं, तुम्हें बताते हैं, तुमसे ही करवाते हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं करते हैं। ऐसी अमर करने वाली, रोग दूर करने वाली कोई भभूति नहीं है। साइंस इसलिए बनाई है, डॉक्टर हॉस्पिटल इसलिए ही बनाए गए हैं कि अपनी मर्ज का इलाज वहां कराओ जाके। तुम्हें क्या बीमारी है? एक आस्था भाव पूजा पाठ अलग चीज है, लेकिन इलाज छोड़ करके, दवाई इंजेक्शन छोड़ करके तुम केवल भभूति पर टिके हो। कई बार लोग अंधविश्वास में पड़ करके इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें मरना मंजूर है, लेकिन भभूति जरूर खाएंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। और लास्ट में मिलता क्या है? सिर्फ मौत, समय से पहले मरे। उस कपट मुनि ने राजा से कहा, महाराज तुम अमर हो जाओगे, इसलिए हमारी बात मानो। एक बहुत बड़ी दावत करो पूरे नगर की और ब्राह्मणों को बुलाओ और मेरे हाथ के द्वारा जो बनाई गई रसोई है वो परोसो। अगर बेबस में हो गए तो तुम अमर हो जाओगे। भोला भाला राजा आज उस दिन समझ न पाया। भोले भाले तो आप भी हो, इसलिए ठगी बहरूपियों के चक्कर में आ जाते हो, ताबीज के चक्कर में पड़ जाते हो राजा की तरह। राजा समझ न पाया। कपट मुनि ने कहा, ये बात अगर तुमने किसी को बताई तो तुम अमर नहीं होगे, चुपचाप अपने तक रखना। भैया राजा आया, कपट मुनि ने छल कपट करके रसोई बनाई, जो बढ़िया बढ़िया मांस पकाया मृगों का, उसी में एक ब्राह्मण को काट करके डाल दिया। भोजन करने जब वो बैठे तो आकाशवाणी हुई, विप्रवृंद उठे उठे ग्रह जाओ, हे बड़े हाने अन्न जन खाओ। हे ब्राह्मणों, अगर तुमने ये अन्न मुंह में दिया खाया तुम्हारा दीन भ्रष्ट हो जाएगा। इसमें एक ब्राह्मण का मांस मिलाया गया है, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसे मत खाना। ब्राह्मण उठे और राजा को श्राप दे दिया। इसी साल के मध्य पूरे परिवार के सह तेरा नाश हो जाएगा। और भैया ब्राह्मणों के शाप के कारण प्रताप भानु अपने परिवार सहित उसी साल के अंत में मारा गया और विश्वकर्मा के कुल में, विश्रवा के कुल में वो पैदा हुआ। अनेक अनेक राक्षस महाभयंकर रूप धारण करके प्रताप भानु रावण बना, उसका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, उसका मंत्री धर्म रुचि विभीषण बना। तीनों भाइयों ने मंदराचल पर्वत पर कठिन तपस्या करी और ब्रह्मा जी से वरदान मांगे हैं। रावण ने कहा कि मुझे मनुष्य के अलावा और कोई न मार सके, अमर कर दो। कुंभकर्ण ने नींद मांगी तो नींद मिल गई
और विभीषण ने भगवान के चरणों में भक्ति मांगी तो वो भक्त बन गया। और भैया लंकापुरी का राजा रावण बना, सभी को अपने अधीन किया अपनी भुजाओं के बल पर। एक दिन कुबेर पर धावा किया, उसका पुष्पक विमान छीन लिया। पाताल का एक राजा था मैदानव, उसकी बेटी का नाम था मंदोदरी, बहुत सुंदर थी। एक दिन गया, उस कन्या को देखा और जबरन छीन करके लाया, उठवा लिया और अपने जीवन साथी यानी अपनी लंकापुरी की महारानी बना लिया। जब रावण राज्य इस धरती पर हो गया, चारों तरफ हाहाकार के सिवा कुछ न था। देवता रोने लगे, पृथ्वी रोने लगी, संत वृंद सब रोने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे। और क्योंकि भगवान पहले ही अपने भक्तों से ये बात कह चुके हैं कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धराधाम पर अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब अवतार धारण करके प्रभु आते हैं और भूमंडल का भूभार हरण करके धर्म की स्थापना करते हैं। मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं कि धर्म की हानि का अर्थ क्या है। ऐसी क्या चीज में कमी आती है कि लोग कहते कि धर्म की हानि हो रही है। और धर्म है क्या, धर्म की परिभाषा क्या है, जानते हो धर्म किसे कहते, सच्चा धर्म क्या है? धर्म माने परहित सरस धर्म नहीं भाई, 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 पर पीड़ा सब नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। दूसरे को आनंद सुख शांति देने के समान कोई धर्म नहीं। दूसरे का अहित, दूसरे का अपकार, दूसरे को नुकसान पहुंचाना, दूसरे को कष्ट देना, इससे बड़ा कोई दुनिया में अधर्म नहीं। यदि हमसे किसी को शांति न मिले, संतुष्टि न मिले, तो समझ लो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। आप सब लायक हो और आप दूसरे को कष्ट दे रहे हो, तो यही पाप है, यही अधर्म है। रावण ने क्या किया, अपना राज स्थापित कर दिया, असत्य अधर्म का राज स्थापित हो गया और सत्य धर्म करुणा शून्य हो गई। और तब कहते हैं कि धर्म की हानि हो रही है, विश्वासघात होने लगे, प्रेम मिलावटी हो जाए, बनावटी हो जाए, करुणा दिलों में शून्य हो जाए, हमदर्दी खत्म हो जाए, सत्य फरेबी हो जाए, तो समझ लेना कि धर्म की हानि है। मैया पृथ्वी को इतना कष्ट है, रो रही है, कोई धर्म का कार्य नहीं हो रहा है। मैया पृथ्वी ने आज गौ रूप धारण किया और ब्रह्मा जी की शरण में आई हैं। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी है, देवगण आ गए, देवता आ गए, हे प्रभु अधर्म बढ़ गया, अत्याचार बढ़ गया है,
अवतार ले लो, अवतार धारण करो। ब्रह्मा जी कहते यहाँ कोई बात बनने वाली नहीं। अगर सच में तुम नारायण को बुलाना चाहते हो तो चलो हमारे साथ, उनके तट पर चलते हैं, उनके पास चलते हैं। कई देवताओं ने कहा कि भगवान का कोई एक निश्चित स्थान तो है नहीं, ढूंढोगे कहाँ, कहाँ जाओगे? तो वही उसी सभा में भगवान भूत भावन कह रहे, हे भवानी मैं भी उपस्थित था। तो मैंने उन सभी देवताओं से, मैया पृथ्वी और ब्रह्मा जी से एक बात कही है, भगवान का कोई एक स्थान नहीं, एक जगह नहीं, भगवान हर जगह है। ऐसे अगर ढूंढोगे तो पूरी उम्र निकल जाएगी, भगवान मिलेंगे नहीं। होते ही समाज गिरिजा में रहे, अवसर पाई बचन एक कहे, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे देवताओं, हे मैया पृथ्वी, मैंने अपना निजी अनुभव जहाँ तक किया है, मैंने ये पाया है कि भगवान इस संसार के कड़कड़ में बैठा हुआ है, व्याप्त है, व्यापक है। हो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान भोलेनाथ ने एकदम सही पता बताया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना। बैठा तो हर जगह है, सब घट में बैठा है, सब घट मेरा साइया, खाली घटना कोई, बलिहारी वा सुघट की जा घट परगट होई। अब वो कण कौन सा होगा जहां से भगवान को हम ढूंढ निकालें? कैसे आएंगे? भगवान कहते प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान केवल और केवल प्रेम से ही प्रकट हो सकते हैं। तो प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम की दो पहचान है। अगर ये आपके अंदर है तो आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम बैठा है। पहली पहचान, भगवान की भक्ति में आपको गाना आ जाए। भजन गाते हो है ना मैया? गा गा करके रिझाते हैं। तो सबने कहा अरे गाना कौन बड़ी बात है, हम भी गा लेंगे, हम भी भजन गाएंगे, भगवान आ गए। महादेव जी कहते रुको रुको जरा सुनो, बात पूरी नहीं हुई। दूसरी शर्त है, दूसरी पहचान है प्रेम की कि गाना तो ठीक है, गाने के साथ साथ रोना भी आना चाहिए। और हम लोग गाते तो खूब है पर रोते नहीं, रोते नहीं।
पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़ी सो पंडित हुई। छोटे अक्षर दिखने में जरूर लग रहे हैं, लेकिन प्यारे इन्हें अपनाना बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है। गाना गाना भगवान की भक्ति की पहचान है, प्रेम की पहचान है, पर ये पूरा नहीं है। पूरा तब होगा जब गाने के साथ साथ हम रोना भी प्रारंभ कर दें। ढोलक मजीरा लेकर के हम गाते खूब है, पर रोते नहीं है, इसलिए भगवान आते नहीं। आपकी आंखों से अश्रुधारा बहे, आपकी जिब्या गुणगान करे, आपके हाथ ताली बजाएं, आपके पांव नृत्य करें, तो समझो कि आप प्रेम की पराकाष्ठा को पा गए हो और भगवान के बुलाने के लायक हो गए हो। क्योंकि दुनिया में प्रेम ही एक ऐसा तत्व है जो हर व्यक्ति को अपना बना देता है। ये तो भगवान हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम जो कि आप लोग करते हो। किससे? मुझसे। पक्का जितने लोग प्रेम कर रहे होंगे वो ताली जरूर बजाएंगे, और मैं मान लूंगी कि ये हमसे प्रेम करते हैं। दुर्योधनी की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुरी घर खाई, साग विदुरी घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई, भूल गए दुराए, सबसे ऊंची सबसे ऊंची
गोपियन नाच नचाई हो, गोपियन नाच नचाए सबसे ऊंची प्रेम सबसे ऊंची प्रेम सगा। सूरदास इस लायक नाही, सूरदास इस लायक नाही, सूरदास इस लायक नाही, सूरदास इस लायक नाही। कहाँ लग कराई बड़ाई कहाँ लग कराई बड़ाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगा। बोली नारायण भगवान। जय हो। अब भैया 2 मिनट का समय लेंगे।